हेलो एवरीवन। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, चोई बताता है कि तुम जुआन को पकड़ नहीं पाओगी क्योंकि जेई तुम्हारी बेटी है। और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाता है, बोलता है कि सियोंगो अब डिवोर्स चाहती है, ये अच्छी बात है। तुम जुआन को फिर से शादी कर लो और मेरी फैमिली की मेंबर बन जाओ। और चोई सुजी को झूठ बोला था तब कि तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद ही मर गया था क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड की ही नहीं थी तब, पर अब उसकी डिमांड है सोसाइटी में और रेस्पेक्ट भी है और नाम। और ये सुनने के बाद अब सूजी की आंखों के सामने ही जेई की चेहरा आ रही थी और वो सब सोचते हुए वहां से आ रही थी। तब जुआन बोलता है कि बात करना है तुम्हारे साथ, पर जेई के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये सुनने के बाद उसकी रिएक्शन क्या हो सकती है सोचते हैं, उसे एक थप्पड़ लगाती है सबके सामने और चैम्बर में आके वो जेई के साथ उसकी फोटो देख रही थी। अब सूजी नाजुन के केस की प्रूफ ढूंढ चुकी थी। अब चोई बताता है जुआन को, और लड़की के बारे में जब जुआन को पूछता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, मुझे मालूम नहीं है, मतलब नाम और किसी भी चीज मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलने के लिए ही चोई उसे सिखाया था जब वो इंसिडेंट हुआ था। अब सूजी की बेटी जेई है, ये जुआन अपनी वाइफ को बता रहा था और ये बात योनसन पीछे से सुन चुका था। और हमें यहाँ और एक चीज पता चलता है कि योनसन सूजी को प्यार कर रहा था, इसीलिए वो इंटर्नशिप करना चाहता था सूजी के अंडर। और ये सब चोई के कहने पर ही जुआन किया था, मतलब सूजी के साथ शादी किया था और चोई के कहने पर ही। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे को मारने लगते हैं। चोई यहाँ सबके सामने अच्छे बनने की नाटक कर रहा था और ये दोनों को भी सिखाता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें वो 10 साल के पहले के इंसिडेंट के बारे में तुम्हें सिर्फ ये बोलना है कि मुझे नहीं पता। अब सूजी आज फिर पहली बार रेस्टोरेंट आई थी और मुस्कुरा के बात भी करती है, जो कि बहुत अजीब सी बात थी क्योंकि वो पहले कभी भी इसी तरह का बर्ताव नहीं की थी। मतलब वो जरूर प्रॉब्लम में है, उसके घर वाले सोच रहे थे। अब सूजी अभी तक श्योर नहीं थी जेई उसकी बेटी है या नहीं। वो इंसिडेंट इसीलिए वो इंसिडेंट की अच्छी तलाश करने के लिए डीएनए टेस्ट करना चाहती थी। चोई आज बहुत ड्रिंक्स करके घर वापस आता है और वो याद कर रहा था कि सूजी को पता चल चुकी थी कि तीनों मर्डर ली हान और चोई का बेटा है। अब योनसंग देखता है कि चोई हमेशा की तरह होश में नहीं है आज, तो वो कुछ डाटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था और जेई को सियोंग लेके आता है क्योंकि उसकी हेयर सैंपल देना था सूजी को और डीएनए टेस्ट के लिए। और उसे जेई के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए भी सूजी के पास छोड़ के जाती है। अब मीडियम जीजे को सूजी की साइड लेने के लिए बोलती है और गोंगचन एक ओल्ड मैन के साथ मिलता है जो कि उसकी केस की एक ही विटनेस था। अब सभी लॉ स्टूडेंट का अब काम बन गया था कि फिंगरप्रिंट कलेक्ट करना, और मीडियम जुआन का फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लेती है और सब कुछ सूजी के टास्क था। और ट्रायल के बाद वो प्रोसिक्यूटर इसे मिलने के लिए आया था, ये बताता है। अब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया था और रिपोर्ट देखने के बाद सूजी एक पेपर रेडी कर रही थी जिसमें वो जेई को अपनी कस्टडी में रखना चाहती थी और उसके बदले 70 बिलियन ओन देना होगा और टीके लॉ फिल्म की हार्ड पोस्ट। ये सुनने के बाद चोई बताता है कि तुम इस चीज का फायदा उठा रहे हो और जेई को यूज कर रहे हो। अब सूजी बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, 2 घंटे का अंदर डिसाइड करो तुम्हें जेई को देना है या 70 बिलियन और टीके लॉ फिल्म को। और साथ साथ सूजी को यह भी पता चल गई थी कि सियोंग के पेट में जो बच्चा था वो चोई का था और सच सामने नहीं आना चाहिए, ये सोचते हुए उसे मार दिया था। और हान भी अब प्रॉब्लम में पड़ चुके थे उनके ब्लैक मनी की वजह से, और ऊपर से खुद की प्रॉब्लम की जगह और ज्यादा टेंशन बढ़ गया था चोई का। और सेफिल यहाँ बोलता है कि अब उनको खुद का कवर खुद के लिए तैयार करना होगा। तो सूजी बोलती है ये तो बहुत छोटी चीज है चोई के लिए, उनको और तड़पाना है। जो घर सेपल खरीदा था हान का, वो घर की दीवार के अंदर से कुछ मिलाता है, यहाँ दिखाया जाता है। अब जुआन डोंगो को वहाँ मदद करने के लिए बोला था, तो आके जब पूछने के लिए आया था चोई के पास, वो सिमिलर फोटो देखता है जो फोटो सेपल डोंगो को दिया था। वो कुछ समझ नहीं पाया कि मम्मी गोंगचन को मिलने के लिए आए थे और ये भी बताते हैं कि मेरी बेटी का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और गोंगचन मिलने के लिए बुलाता है सूजी को, तो सूजी और जोई के बारे में ही बताना चाहती थी। अब गोंगचन देखता है कि सूजी वहाँ पहुंच चुकी थी और पहुंचने के बाद फिर से चली जाती है। तब जुआन उसे बताता है कि जेई मिल नहीं रही है, वो गुम हो गई है। अब गोंगचन टैक्सी से फॉलो कर रहा था सूजी को और जेई को सीसीटीवी फुटेज के थ्रू वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था जुआन। और सूजी उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करने के बाद
कोशिश करते करते उसे फाइनली मिल जाती है। अब सुजय को साथ वो बात करके आ रही थी, तब जुआन और सियोंग को रोड की अपोजिट साइड में देख के वो भागते हुए जब आ रही थी तब एक्सीडेंट हो जाता है और सुजय बहुत रो रही थी वहाँ, और गोंगचन सुजय के पास था। जय की डेथ हो गया है ये बोलने के बाद सुजय ओटी के अंदर जबरदस्ती जा रही थी और गोंगचन उसे देख रहा था पीछे से, और चोई को कोई बताता है कि जय का मौत हो चुकी है। अब सुजय जय की डेड बॉडी को पकड़ते हुए पागलों की तरह रो रही थी और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।